नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मिस्टर स्टार इंको में। तो दोस्तों क्या है कि हम कल का मार्केट प्रेडिक्शन करेंगे कि मार्केट कल किस प्रकार से क्या है कि कामकाज कर सकता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफआईआई और डीआई डेटा देख लेते हैं। तो एफआईआई और डीआई डेटा में भी हमारा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, कि कितनी बाइंग हुई कितनी सेलिंग हुई है। उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट में देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट हमारा किस तरीके से था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ग्लोबल मार्केट है, डाउ जोन्स फ्यूचर यहाँ पॉजिटिव में है, थोड़ा 9 पॉइंट का पॉजिटिव है, और S&P 500 यहाँ पॉजिटिव में है, नैस्डैक भी पॉजिटिव में है। पर यहाँ पे जो टेक्निकल रेटिंग है मनी कंट्रोल का, वो यहाँ पर ये सब बियरिश में हमारा दिखा रहा है कि मार्केट अभी डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। बट हम यहाँ पे टेक्निकली देखते हैं कि किस तरीके से कामकाज करेगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का देख लेते हैं। निफ्टी 50 में जो हमने आपको लेवल दिया था, ये वाला लेवल, इस लेवल को मार्केट बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आज का हम मार्केट देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या है कि कामकाज किया होगा, ठीक है। हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट सबसे पहले गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है, क्योंकि एफआईआई जो कल के थे, मतलब यहाँ 9 तारीख को इंडेक्स में उतना अपना रुचि नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ 95 करोड़ का ही यहाँ पे बाइंग हुआ है। तो इसीलिए मार्केट क्या है कि उतना बड़ा गैप है, गैप डाउन नहीं खुल पाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि अगर गैप डाउन और इस लो के नीचे खुल रहा है, ठीक है, इस लेवल के नीचे, और यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाने के बाद जब ब्रेक करें तब क्या कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा एक आपको ट्रेड मिला होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो लेवल है इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा 1:2 का, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे मिल गया होगा आपको। जैसे कि हम इस लेवल पे यहीं पे क्या है कि हमारा एंट्री होता है, ठीक है। इसका जो लो है हमारा यहाँ पर एसएल होता है, और हम देखते हैं कि 1:2 हमारा होता है कि नहीं, और यहाँ पर हमारा 1:2 पूरी तरीके से होता है, ठीक है। 22-23 पॉइंट का हमारा एसएल और 46 पॉइंट का हमारा टारगेट। तो यहाँ पे 1:2 हमें मिल गया, और जैसे ही हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ उसके बाद मार्केट देख सकते हैं कि किस प्रकार से रिवर्स यहाँ पर हो गया, ठीक है। मार्केट क्या है कि पूरी तरीके से यहाँ पे हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट चला गया। तो फिर उसके बाद जब एक बार आपका जो ट्रेड है अगर वो पॉजिटिव में हो जा रहा है, तो फिर दोबारा आप यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आपने प्रॉफिट किया हो वो दोबारा क्या क्या मार्केट को दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा ज़्यादातर होता है। तो हम देखते हैं कि हम मार्केट किस प्रकार से कामकाज करेगा। तो जस्ट सिंपली हम क्या करते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। निफ्टी 50 में हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर इस तरीके से जो आया है, यहाँ से बाउंस बैक लिया, अपसाइड गया, फिर डाउन साइड है, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड गया, फिर यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आएगा तो फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का है कि यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट मार्केट यहाँ तक नहीं है। अब मार्केट में क्या है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें दिख रहा है, इस तरीके से मार्केट अपसाइड भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए दिख रहा है। तो हमें अब किस प्रकार से कल कामकाज करना है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर गाइस इस लेवल को हम डिलीट कर देते हैं, फिर से मार्केट क्या है कि इसी लेवल पे दोबारा आ गया। ये लेवल हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना के यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, और एक तरीके से देखें तो हमें यहाँ पे एक एम पैटर्न देखने को मिला, और नेक लाइन के पास ही है, ठीक है। तो हम क्या है कि अगर टेक्निकल अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अगर कल मार्केट, ठीक है, कल मार्केट इस लेवल के नीचे ओपनिंग हो रही है, ठीक है, यहीं पर इस लेवल के नीचे, और यहाँ पे अगर कोई बेयरिश कैंडल बनाए या कंसोलिडेशन करें 1 या 2 कैंडल का, ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है, और इसका लो जैसे ब्रेक होता है तो आप यहाँ पी साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड टारगेट यहाँ तक। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर फ्लैट ओपनिंग हो रही है और यहाँ पे रुकने के बाद फिर जब ये लेवल का ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, फिर सेकंड लेवल यहाँ तक का। अगर मान लीजिए इन सब लेवल के ऊपर ना खुल के, ठीक है, इन सब के ऊपर खुले, अगर मान लीजिए कल गैप अप खुले और यहाँ पर गैप डाउन इस लेवल के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे रुकने के बाद जब ये लेवल ब्रेक करे तब आपको क्या है कि ट्रेंड लेना है अपसाइड का, ठीक है, ट्रेंड लेना है। और यहाँ पर जब डाउन साइड ओपनिंग हो, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है कि ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जब भी मार्केट आया हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। तो बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोई यहाँ पे चैट पैटर्न या कोई कैंडल में तब आपको क्या है कि जाकर यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। ये अगर डाउन साइड क्लोजिंग करके उसका जब हाई ब्रेक लो ब्रेक करे तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और अप साइड जब तक ये नहीं ब्रेक होता है ये लेवल, तब तक क्या है कि आपको अप साइड को नहीं जाना है, फिर आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज करना है।
बैंक निफ्टी में भी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमने आपको लेवल दिया था, इसी लेवल से यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि हमें आज प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ ओपनिंग हुआ और इसका लो जब ब्रेक होता है, ठीक है, इसका लो ब्रेक होता है तो हम देख लेते हैं इसका जैसे लो ब्रेक होता है, यहाँ पर मार्केट ने इसके ऊपर एक क्लोजिंग दिया, पर यहाँ पे रुकने के बाद एक अच्छा खासा कैंडल बनाने के बाद देख लेते हैं कि हमें पिछला कोई यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, सब कुछ हम आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाएंगे। पिछला हम देख लेते हैं कि हमारे डेटा के हिसाब से और टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से हमें यहाँ पे पिछला अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, ये लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेवल के जब नीचे आया तो मार्केट डाउन साइड गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन भी कर रहा था, यहाँ पे फिर आया तो फिर डाउन साइड, यहाँ पे फिर आया फिर डाउन साइड, फिर ब्रेक किया पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर डाउन साइड आया। ठीक है, और फिर अगला देख लेते हैं, यहाँ पे जब जब मार्केट आया इस लेवल पे तब तक क्या क्या कंसोलिडेशन किया है, या जब भी उसका रेंज बना के ब्रेक कर रहा है डाउन साइड या अप साइड, मार्केट अच्छा खासा मूव किया है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपको क्या कि अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिल जाता। ठीक है, ट्रेड मिलने के बाद आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल जाता। हम इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो यहाँ तक क्या है कि आपको कम से कम 560 पॉइंट ही एक दिन में मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने को फिर रिजेक्शन लिया मार्केट, फिर अपसाइड गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर अपसाइड, फिर रिजेक्शन लिया। ठीक है, यहाँ ट्रेंड लाइन बना के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके कंसोलिडेशन करके फिर आपको क्या किया अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड का भी ट्रेड देखने को मिल गया होगा। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया, इसका ब्रेकआउट भी किया और आपको क्या है कि इतना अच्छा खासा मूवमेंट भी मार्केट बंद होते टाइम में आपको मिल गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमें कल किस प्रकार से बैंक निफ्टी में कामकाज करना है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पे कोई क्या है कि ट्रेंड लाइन देखने तो नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो हम 1 डे टाइम फ्रेम पर आते हैं। ठीक है, तो फिर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे आज का जो है मार्केट इस दोनों लेवल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट, ठीक है, तो ये तो हमारे लिए आज का लो हो गया और ये हमारे लिए हाई हो गया। तो अगर मार्केट कल इस हाई के ऊपर ओपनिंग हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक आध दो कैंडल बनाए, फिर उसका जब हाई ब्रेक हो तब क्या है कि आप अप साइड का प्लान कर सकते हैं। और अगर इस लेवल के नीचे ओपनिंग हो रही है और एक आध दो कैंडल बनाकर यहाँ पे सस्टेन करे, फिर क्या है कि आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं यहाँ तक का। अगर मान लीजिए कि मार्केट इस लेवल के अंदर नहीं ओपनिंग हो रही है, ठीक है, इस लेवल के अंदर नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है, तो हमारे लिए ये भी क्या है कि एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब इसका कंसोलिडेशन करके जब इसके डाउन साइड ब्रेक करे या अप साइड ब्रेक करे तो आप क्या है कि यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इसके हाई ऊपर यहाँ पे ब्रेक कंसोलिडेशन करें, ठीक है, ओपनिंग होने के बाद कंसोलिडेशन करें या कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएं, तब क्या है कि आप उसके हाई ब्रेक होने का वेट करिए, फिर उसके बाद आप अप साइड का ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो अगर डाउन साइड ब्रेक कर रहा है यहाँ पर तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, फिर सेकंड टारगेट आपको यहाँ तक रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से गैस क्या है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। और FI और DI डेटा तो हमें अभी नहीं दिख रहा है, पर इस तरीके से क्या है कि टेक्निकल हिसाब से हम लोग के यहाँ पर क्या है कि आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में इस तरीके से आप कामकाज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।